अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो कि क्लास नंबर 9 है, ये होगी ला डॉक्यूमेंटासियन के ऊपर। मतलब गाड़ी की जो पेपर्स हैं वो, या इंश्योरेंस है उसके बारे में, या आप अपने लाइसेंस के साथ कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं, कौन सी नहीं चला सकते, ट्रॉली साथ लगा सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो परमिशो बे है, जो हमारा ड्राइविंग का लाइसेंस है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं गाड़ी के लिए, तो इसके साथ हम क्या क्या या कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है ciclomotores de 2 y 3 ruedas y cuadriciclos ligeros। मतलब आप जो सिक्लोमोटोरेस होते हैं जो 45 सीसी तक के होते हैं, तो ये मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं सिक्लोमोटोरेस। ये चाहे वो 2 टायर के हों या 3 टायर के हों या 4 टायर के हों, 4 वाले अगर लिखेरोस हों तो ये लिखेरोस क्या है, पेसादोस क्या है। तो ये मतलब मुख्तलिफ गाड़ियों की क्लासिफिकेशन है। ये थ्योरी की क्लास नंबर 1 में देखी गई है। तो अगर आपको अभी तक सही नहीं मालूम कि क्वाड्रिसिक्लो किसे कहते हैं या सिक्लोमोटोरेस और मोटोसिक्लिटा में क्या फ़र्क है, तो आप क्लास नंबर 1 थ्योरी की दोबारा देखें। तो पहले हमने क्या देख लिया, सिक्लोमोटोरेस आप चला सकते हैं 2, 3 या 4 टायरों वाले अगर लिखेरोस हों तो। नंबर 2 पे 3500 किलोग्राम तक के ऑटोमोबिलेस गाड़ियां, 3500 किलोग्राम तक की। और 9 सीटर, मतलब 9 सीटों तक मैक्सिमम आप गाड़ी चला सकते हैं जिसका वजन 3500 किलोग्राम तक हो। उसमें कार आ जाती है, उसमें व्हीकलो मिक्स तो आ जाते हैं, ट्रिसिक्लोस आ जाते हैं, क्वाड्रिसिक्लोस आ जाते हैं, काम्यूनेस भी आ सकते हैं दो जो 3500 तक के हों, और ऑटो करावानास भी। और उसके साथ आप स्पेशल जो ज़मींदारा काम के लिए स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह, या ओबरास के लिए होती हैं, जो काम कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो होती हैं गाड़ियाँ, तो इस तरह की गाड़ियाँ भी आप चला सकते हैं। अगर तो वो गाड़ी मैक्सिमम 40 किलोमीटर या उससे कम की स्पीड वाली है, तो उसका जितना भी वजन हो आप चला सकते हैं। लेकिन यह है कि उसमें जो सीटें हैं, मतलब मुसाफिर आप सिर्फ 9 ही बिठा सकते हैं, अगर 40 या उससे कम की स्पीड है उसकी। तो अगर वो 40 से ज़्यादा भी दौड़ती है, तो फिर आपने देखना है कि वो 3500 किलोग्राम से कम हो या 3500 किलोग्राम तक हो, और 9+ हो। तो अगर आप एक जनरल अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप लिख लें कि बी के साथ आप वो सारी गाड़ियां चला सकते हैं। मतलब स्पेशल गाड़ियां छोड़ के, अगर आप एम्बुलेंस कहें कि 3500 से कम है तो नहीं, आम गाड़ियां जो है ना वो 3500 तक किलोग्राम तक चला सकते हैं, और मैक्सिमम सीटें उसमें 9 हो सकती हैं या उससे कम। उसके साथ अब देखते हैं कि आप ये ट्रॉली जो साथ लगाते हैं, तो ये आप लगा सकते हैं या नहीं। तो अगर तो ये ट्रॉली 750 किलोग्राम से कम है इसका वजन, तो आप हमेशा इसको साथ लगा सकते हैं। मसलन आप मैक्सिमम 3500 किलोग्राम तक गाड़ी ले जा सकते हैं, तो ट्रॉली साथ आप लगा लेंगे, बेशक आपका कम्यून 3500 का होगा। मतलब इसका यह है कि आप मैक्सिमम, अगर आपके साथ ट्रॉली है तो मैक्सिमम आप कितना लोड ले सकते हैं मुकम्मल तौर पे, 3500 एक है और 750 एक है। तो आप ये 4250 तक ले जा सकते हैं अगर ये रेमोल के 750 से कम है। तो अगर ये ट्रॉली का वजन, इसका मासा मैक्सिमा autorizada 750 से ज्यादा है, तो फिर दो कंडीशंस हैं। पहली ये कि गाड़ी, मतलब ट्रॉली का और जो गाड़ी उसको ले जा रही है, जो आगे वाली गाड़ी है, दोनों का मैक्सिमम 3500 से कम है, तो कोई मसला नहीं, आप ले जा सकते हैं। और दूसरा ये कि मासा मैक्सिमा autorizada de remolque ये बराबर या उससे कम होना चाहिए जो आपकी गाड़ी है उसके तारा से। मतलब जो गाड़ी आप चला रहे हैं जिसके पीछे आपने रिमोट के लगाया है, उसका तारा जो आपका जो ट्रॉली है उसके मासा मैक्सिमा के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा तारा होना चाहिए। तारा क्या होता है गाड़ी का? गाड़ी का अपना जो वजन होता है, ड्राइवर निकाल के वजन लोड जो भी है वो सब कुछ निकाल के गाड़ी का जो अपना वजन है वो आपकी ट्रॉली के मासा मैक्सिमा autorizada से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो उसकी कंडीशंस हैं। अगर ये ट्रॉली है ये 750 किलोग्राम से ज्यादा है, अगर 750 किलोग्राम से कम की ट्रॉली है तो कोई मसला नहीं, आप चला सकते हैं। और मोटरसाइकिल आप 125 सीसी का सिर्फ उस वक्त चला सकते हैं जब आपकी गाड़ी के लाइसेंस को 3 साल हो चुके हों, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नेशनल
रोड्स पे, नेशनल रोड्स में मतलब यहाँ स्पेन के रोड्स में। तो स्पेन से बाहर वो भी आप नहीं चला सकते, उसके लिए आपको स्पेशल या उस कंट्री के हिसाब से लाइसेंस रखना होगा। लेकिन स्पेन में आप अगर बी लाइसेंस को 3 साल या इससे ज़्यादा करसा हो गया तो आप 125 सीसी तक मोटरसाइकिल चला सकते हैं। अब देखते हैं कि कब तक हमारा लाइसेंस वैलिड होता है। तो मेन जो जिसकी लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं बी A2 या A, ये मोटरसाइकिल होते हैं, बी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होता है 65 साल तक, ये 10 साल का होता है। मतलब जब आप लेंगे आपको 10 साल का मिलेगा, दोबारा फिर 10 का 10 का 10 का, जब तक कि आप 65 साल के ना हो जाएं। और 65 साल के बाद ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल है जिससे आपको और ज्यादा इसकी समझ आ जाएगी कि अगर आपकी उम्र 62 साल है और आपने रिन्यूअल करवाना है अपना लाइसेंस, तो आपको कितनी देर का लाइसेंस मिलेगा, मतलब अगली दफा आपको कितनी एज में जब रिन्यू करवाना होगा। क्योंकि आप 65 से कम है, तो हमारा कॉमन सेंस ये भी कह सकता है कि 10 साल का मिलेगा क्योंकि हम 65 से कम है। लेकिन जवाब है इसका नहीं। सही जवाब इसका ये है कि आपको 70 साल की उम्र में दोबारा करवाना होगा। अगर आप आज आपकी 62 साल है तो 70 साल की उम्र में आपको दोबारा रिन्यू करवाना होगा। क्यों? क्योंकि 62 से 65 तक 3 साल हो गए, तो 65 आपकी पूरी होगी। और 65 के लिखा हुआ है कि 65 के बाद हमेशा 5 साल तक के लिए वैलिड होगा। तो यहां से देखा जाएगा 3 साल तो आपके 65 तक है, लेकिन 65 के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका 5 साल ही वैलिड होगा। तो इस तरह आपको कितने साल की उम्र में दोबारा करवाना होगा? 70 साल की उम्र में। आज अगर की आपकी 62 है तो 65 तक, और उसके बाद 5 साल जो है ना वो 60 साल तक हो जाएंगे। puntos permisos de conducir, अब puntos की बात करते हैं। तो puntos में सबसे पहले तो है, जब हम लाइसेंस लेते हैं तो हमारे पास 8 puntos होती हैं। कोई भी बंदा जब न्यू लाइसेंस लेता है तो उसके पास 8 puntos होती हैं। 8 के बाद उसे 3 साल तक, सॉरी 2 साल बाद 12 हो जाएंगी। मतलब 8 मिलती हैं, 2 साल अगर वो कोई मेन गलती नहीं करता तो 12 हो जाती है। 12 के बाद फिर अगर आप कोई मेन गलती नहीं करते जिसमें आपकी पुंतस जाया हो जाए, तो 3 साल बाद आपकी 14 हो जाएंगी। और 14 के बाद 3 साल अगर फिर आप कोई गलती मेन नहीं करते तो 15 हो जाएंगी। और मैक्सिमम आपकी 15 ही रहेगी। 8 से शुरू होंगे, 2 साल बाद 12, 3 साल बाद 14 और फिर 3 साल बाद 15। तो 15 पे जाके ये स्टॉप हो जाता है। तो उस वक्त मतलब फिर जब आप कोई गलती करें, आपकी पुंतस जाया हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने अगर 2 साल आप अगर 12 से कम हो जाए, तो फिर अगर आप 2 साल गलती नहीं करते तो दोबारा 12 हो जाएंगी। और फिर वही प्रोसीजर 3 साल और 3 साल। परमिसो दे सर्कुलासियोन, ये इस तरह का पेपर होता है, इसको कहते हैं परमिसो दे सर्कुलासियोन। तो ये लाजमी है हर गाड़ी के लिए। और जो रेमोल्केस होते हैं, जो ट्रालियां होती हैं 750 किलोग्राम से ज्यादा वजन की, उनके लिए। तो इसमें सारा बायोडाटा होता है गाड़ी का, कब इसका पहला मात्रिकुला हुआ था, इसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिजादा कितना है, कितनी सीटें हैं इसमें, एक्सेट्रा। तो इसी के ऊपर जो प्रीमियर जो परमिसो दे सर्कुलासियोन है, इसी के ऊपर जो साल होता है गाड़ी का, मतलब किस साल की ये गाड़ी है, तो उसी से अंदाजा लगा के हम देख सकते हैं कि पहली तोबे कब हमने पसार करनी है। क्योंकि पहली तोबे हर साल नहीं होती, वो कुछ साल बाद होती है। अब जिसको भी हम देखेंगे तो वो कहां से पता चलता है? परमिसो दे सर्कुलासियोन से। तो यहाँ पे है किन किन गाड़ियों के लिए परमिसो दे सर्कुलासियोन लाजमी है। तो अगर तो लिखे हुआ है आपके पास, ये ट्रॉली लिखे हुआ है 750 किलोग्राम तक या इससे कम की है, तो परमिसो दे सर्कुलासियोन इसके लिए लाजमी नहीं। अगर वो ज्यादा वजन की है आपकी जो रिमोल्क है, तो उसके लिए लाजमी है। और मात्रिकुला प्रोपिया मतलब अपनी नंबर प्लेट, और वो भी सेम है। 750 किलोग्राम तक अगर आपकी ट्रॉली है तो उसका अपना मात्रिकुला, उसकी अपनी नंबर प्लेट लाजमी नहीं। और 750 से ज्यादा है तो उसके लिए लाजमी है। तरखेता ईतुबे, ये जो इंस्पेक्शन करवाई जाती है गाड़ी की, मैकेनिकल जो इसकी इंस्पेक्शन होती है कि गाड़ी बिल्कुल कंडीशंस में है या नहीं, तो वो दोनों की करवाते हैं। 750 से कम हो या ज्यादा हो, दोनों की करवाई जाती है। और जो इंश्योरेंस है, लाजमी इंश्योरेंस है, सेगुरो ओब्लिगाटोरियो है, तो वो जो 750 किलोग्राम तक की ट्रॉली है उसकी नहीं, और अगर उससे ज्यादा वजन किया तो उसकी करवाई जाती है। तो ये भी आप खुलासा अपनी कॉपी या अपने नोट्स पे लिख लें कि जब हम रिमोल्केस की बात करते हैं तो उसमें ये चीज, 4 चीजें, परमिसो दे सर्कुलासियोन, मात्रिकुला प्रोपिया, tarjeta ITV और सेगुरो ओब्लिगाटोरियो, ये किन के लिए है और किन के लिए नहीं। एज ए आइडिया आप लिख सकते हैं
कि जो 750 किलोग्राम से ज्यादा की है रेमोल के, तो उसके लिए चारों चीजें लाजमी हैं, और 750 या उससे कम की जो है उसके लिए सिर्फ ईतोबे लाजमी है, बाकी तीनों लाजमी नहीं। और अब बात करते हैं ईतोबे, जिसके हमने एक दो दफा जिक्र भी किया है। ईतोबे वो इंस्पेक्शन होती है गाड़ी की, जो कि की जाती है हर साल। जो पुरानी गाड़ी होती है उसकी हर साल, थोड़ी पुरानी होती है उसकी 2 साल, जो बिल्कुल नई होती है वो कुछ साल उसको करवानी भी नहीं पड़ती, जिसकी अभी हम बात करेंगे। लेकिन यह है कि इसमें चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी के टायर ठीक है, ब्रेकिंग ठीक है, आपकी गाड़ी की लाइटें ठीक हैं, एक्सेट्रा। ज़रूरी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो अगर तो आप ये पास कर लेते हैं, मतलब वो जो आपको वो पेपर बना के देते हैं उसके ऊपर वो देखते हैं कि वाकई आपका मासा मैक्सिमम autorizada ठीक है, या आपके जो किलोमीटर्स वगैरह ये सारी इंस्पेक्शन करने के बाद, आपके टायर देखने के बाद, जो भी मतलब चेक करना होता है वो चेक करने के बाद आपको कह सकते हैं फावोराबले, मतलब ओके है, या आपको कह सकते हैं डिसफावोराबले। तो आप अपनी गाड़ी आप किसी तैयर पे लेके जाएं, ठीक करवा के वापस लाएं। और अगर नेगेटिवो कहें तो फिर गुरुए के साथ वो गाड़ी लेके जाना होता है, और गुरुआ ही वापस मतलब जो तैयर है वहां आपको लेके जाएगा। तो ठीक करवा के दोबारा फिर आपने अपनी आना होता है ईतोबे पास करवाने के लिए। तो ये है ईतोबे के बारे में। तो ईतोबे पहली आपने कब करवानी है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली ईतोबे सिक्लोमोटोरिस्ट जो होते हैं, जो 45 सीसी तक के मोटरसाइकिल होते हैं, उन्होंने पहले 3 साल नहीं करवानी होती। एक्सेंटो का मतलब है कि आपके लिए लाजमी नहीं, मतलब आपने नहीं करवाना। पहले 3 साल इन्होंने नहीं करवानी, उसके बाद बिएनाल, बिएनाल का मतलब है 2 साल बाद। पहली 3 साल कुछ भी नहीं, और उसके बाद हर 2 साल बाद। मोटरसाइकिल जो होते हैं या कार, जो व्हीकल्स de tres ruedas कह लें, क्वाड्रिसिक्लो, क्वाड, सिक्लोमोटोरिस, बाकी जितने भी मोटरसाइकिल कह लें, सिक्लोमोटोरिस कह लें, 2 टायरों वाले छोड़ के बाकी जितने भी हैं, वो पहले साल 4 साल उन्होंने कुछ भी नहीं करवाना होता, और उसके बाद हर 2 साल बाद। जो गाड़ियां हैं टूरिस्मोस कह लें, मतलब कारें कह लें, या फुरगुनेता वगैरह कह लें, 9+, तक 9 बंदे जिसमें बैठ सकते हैं, उस वक्त तक पहले 4 साल उन्होंने कुछ भी नहीं करवाना होता, और उसके बाद 4 से 10 साल तक वो हर 2 साल बाद करवाएंगे। और जब गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी हो जाएगी तो हर साल अनुअल। बिएनाल कहते हैं 2 साल बाद, और अनुअल कहते हैं हर साल बाद। और अगर हम बात करें कम्युनिस्ट की और फुरगुनेतास की, जो 3500 किलोग्राम से ज्यादा के हैं, तो पहले 2 साल उन्होंने कुछ भी नहीं करवाना होता। 2 साल के बाद 2 से 6 साल तक वो करवाएंगे हर 2 साल बाद, और 6 से 10 साल बाद वो 1 साल बाद करवाएंगे, और 10 साल से ज्यादा जब पुराने हो गए तो फिर वो हर 6 महीने बाद करवाएंगे। तो ये भी खुलासा है कि कब कौन सी गाड़ी को अपनी ईतोबे करवानी होती है। तो पहली आपने कब करवानी है, ये कहाँ पे लिखा होता है, आपकी परमिशो de circulación पे आपकी गाड़ी का मॉडल लिखा होता है कि ये किस साल की है। तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि पहली इसने कब करवानी है। अगर कार है तो पहले 4 साल नहीं, उसके बाद जो 6 साल होंगे उसके बाद के वो हर 2 साल बाद करवाएंगे, और 10 साल बाद अगर गाड़ी 10 साल से ज्यादा पुरानी हो गई तो हर साल। तो यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं, ये जो मोटरसाइकिल्स हैं, ये सिक्लोमोटोरिस हैं, लेकिन ये 3 टायरों के हैं, और ये 4 टायरों के सिक्लोमोटोरिस हैं। सिक्लोमोटोरिस आप कह लें जिनकी बहुत छोटी मोटर होती है, 45 सीसी तक। तो ये जो हैं इन्होंने पहले 4 साल नहीं करवाना होता, लेकिन ये भी इन्हीं का भाई कजन है। लेकिन ये क्योंकि 2 टायरों वाला है तो इसने 3 साल। सिक्लोमोटोरिस 2 मैंने 3 साल नहीं करवाना होता, और बाकी जितने भी हैं मोटोसिक्लेटा, सिक्लोमोटोरिस जो भी हैं, वो पहले 4 साल उन्होंने कुछ भी नहीं करवाना होता, और उसके बाद हर 2 साल बाद ये करवाते हैं। सेगुरो ओब्लिगाटोरियो, ये जो लाजमी इंश्योरेंस होती है, तो ये भी चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो इंश्योरेंस लाजमी इंश्योरेंस है वो क्या कवर करती है और क्या वो कवर नहीं करती। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने देखना है कि गाड़ी गलती किसकी है, और वहां से हमें सारी समझ आ जाएगी। तो जो गाड़ी गलती, मतलब जिस बंदे की गलती है, तो वो उसकी जो इंश्योरेंस होगी, जारी सी बात है उसकी इंश्योरेंस ने सब कुछ पे करना है। तो वो इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी के, जो उसके गाड़ी के मतलब मिसाल ले लें कि मेरी गाड़ी है और मेरी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरी जो इंश्योरेंस है, सेगुरो ओब्लिगाटोरियो है जो मेरी, वो क्या कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो मेरे साथ जितने भी लोग बैठे होंगे उनको जितना भी नुकसान होगा पर्सोनस को, मतलब किसी को लगती है, किसी का हाथ टूट जाता है, खुदा ना खास्ता को जो भी मसला बनता है, तो मेरे साथ जितने भी होंगे वो सारे सेगुरो में इंक्लूड होंगे, अगर वो मेरे फैमिली के मेम्बरान नहीं हैं तो। सब लोग जितने भी होंगे मेरी गाड़ी के, उनको वो कवर करेगी, लेकिन अगर वो मेरे फैमिली मेम्बरान नहीं है तो।
मुझे वो कवर नहीं करेगी। अगर मेरी गलती है मुझे नहीं करेगी और मेरे फैमिली वालों को भी नहीं करेगी। बाकी जितने भी लोग मेरी गाड़ी में होंगे वो इंश्योरेंस में इंक्लूड होंगे। वे फैमिली वालों को इसलिए नहीं करते ताकि इस्ताफास वगैरह मतलब ना हो, इनके साथ कोई मसला वगैरह जानबूझ के कोई ना करे। और जिस गाड़ी की गलती नहीं होती उसके जितने लोग हैं सब इंश्योरेंस में इंक्लूड होंगे। यही इंश्योरेंस उनका इलाज करवाएगी, उनको इंडेमनिसाशन देगी। और जितना उनका माली नुकसान होगा, गाड़ी का जितना नुकसान होगा, उनका कोई सामान बीच में उसमें था, वो सारा सामान भी ये इंश्योरेंस कवर करेगी। दूसरी गाड़ी का सब कुछ और अपनी गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो हमारी फैमिली के नहीं। हमारी गाड़ी का जो माली नुकसान है, गाड़ी का नुकसान, वो भी नहीं कवर करती, ड्राइवर को भी नहीं कवर करती, और ड्राइवर के जो फैमिलियाres होते हैं उनको भी नहीं। लेकिन दूसरी गाड़ी का सब कुछ, ये होती है सेगुरो ओब्लिगाटोरियो। और अब देखते हैं ये जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि ये जब भी कोई मसला होता है उसका रिस्पॉन्साबल कौन है, मतलब किसके ऊपर वो गिरेगी। तो अगर तो जो ड्राइवर है वो रिस्पॉन्साबल होगा de las infracciones por incumplir las normas de tráfico। कोई भी ट्रैफिक की गलती होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ड्राइवर होगा जिम्मेदार। ये नहीं कि मसलन मैं अगर मेरी गाड़ी है, कोई और बंदा लेके चला रहा है और उसने रेड इशारा जब वो क्रॉस किया है, तो अगर तो उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं तो उसको वहीं पे जुर्माना होगा, पुंतस होगी, जो भी होगा। लेकिन अगर उसको वहीं पे नहीं पकड़ते, कैमरा पकड़ लेता है उसको, तो जब मेरी गाड़ी के नंबर पे जो वो जुर्माना आएगा, तो मैं इस ड्राइवर का नाम लिख के उनको भेज दूंगा ताकि वो नुकसान या वो जुर्माना ड्राइवर को। तो पहली बात तो ये होगी, ट्रैफिक के जितने भी कानून खिलाफ वर्जियां होंगी उसका जिम्मेदार ड्राइवर है, गाड़ी का मालिक नहीं। लेकिन सारी जितने भी गलतियां होंगी गाड़ी की, mantenimiento की, गाड़ी की तूबे नहीं करवाई, सेगुरा नहीं करवाई, एक्सेट्रा, तो इन सब का जिम्मेदार होगा गाड़ी का तितुलार, जिसके नाम पे गाड़ी है। लेकिन ये नहीं कि मैं किसी की गाड़ी और मैं लेके जा रहा हूँ, अगर पकड़ लेते हैं तो मैं कहूंगा नहीं उसकी थी। अगर आपको उस वक्त पकड़ते हैं तो उस वक्त आप नहीं जवाब देना है उसका। लेकिन अगर किसी कैमरे में आ जाता है या कोई गाड़ी पार की गई है वहां उल्टा हो जाता है कि आपकी गाड़ी की तो भी नहीं है या सेगुरो नहीं है, कि ये हो सकता है, तो वो गाड़ी का जो तितुलार है उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सीट बेल्ट जो है वो उसी की जिम्मेदारी होगी या उसी को फाइन होगा जिसने नहीं पहना। अगर ड्राइवर ने पहना हुआ है, बाकी साहब ने नहीं पहना हुआ, तो बाकी साहब को ही इसका जुर्माना होगा, ड्राइवर को नहीं। और हेलमेट ना पहनने का वो जुर्माना ड्राइवर को होगा। मतलब अगर मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ पीछे एक बंदा बैठा हुआ है तो उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो जुर्माना मुझे होगा, उसको नहीं होगा, ड्राइवर को होगा। लेकिन गाड़ी में बेल्ट ना पहनने का जुर्माना जिसने नहीं पहना उसको होता है। तो ये है मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां। और इसके साथ हमारी आज की क्लास नंबर 9 डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो थी उसका इख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में मदद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।